नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है मुग़ल एम्पायर। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मुग़ल एम्पायर कैसे एक्सप्लोर हुआ और कैसे इसकी ग्रोथ हुई, इसका फैमिली ट्री भी हम देखेंगे। मुग़ल एम्पायर का जो पहले जो शासक थे वो बाबर थे, जो कि जिनका शासन 4 साल तक चला था और 1526 में ये इंडिया आए थे। उस टाइम पे हिंदुस्तान था, तो उस टाइम पे ये आए थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को आंदीजान, जो कि अभी उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बेसिकली ये मोगुल इनको इसके नाम से जाना जाता था। ये उनकी डायनेस्टी थी इसमें, इस एरिया में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 47 की एज में आगरा में हुई थी। उसके बाद हुमायूं जी आए थे, उन्होंने शासन किया था बाबर के बाद। इनका बर्थ 6 मार्च को 1508 के काबुल में हुआ था, अफ़गानिस्तान। बेसिकली काबुल उस टाइम मुग़ल एम्पायर की कैपिटल थी। पहली कैपिटल मुग़ल एम्पायर की काबुल थी। इन्होंने 26 दिसंबर 1530 से लेके 27 मई 1540 तक शासन किया। उसके बाद ये पारसिया चले गए और वहाँ पे पार्सियन प्रिंसेस से इन्होंने शादी करी। उसके बाद ये दोबारा इन्होंने शासन किया, जो कि लगभग 1 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 11 महीने तक चला इनका शासन टोटल। उसके बाद इनकी डेथ 27 जनवरी 1556 को हुई थी। ये भी 47 की एज में हुए थे। दिल्ली में इनका लास्ट हुई थी डेथ। फिर तीसरे मुग़ल शासक थे, वो थे अकबर। अकबर जी का जन्म 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और इन्होंने 11 फरवरी 1556 से इनका शासन भारत के अंदर चला था, जो 27 अक्टूबर 1605 तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने 49 साल 9 महीने तक शासन किया था, जो कि मुग़ल इतिहास का, मुग़ल हिस्ट्री का सबसे लंबा शासन है, कंटिन्यूस। मतलब अगर सब क्वेश्चन पूछा जाए कि मुग़ल शासक का सबसे लंबा दौर किसका था, वो थे अकबर जी, जो था 49 ईयर्स 9 मंथ। जो कि हम आज आपको बताने जा रहे हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। फिर इसके बाद इसका डिक्लाइन भी डिस्कस करेंगे। आज हम केवल जानेंगे मुग़ल एम्पायर का क्रोनोलॉजी क्या है और इन्होंने कब कब शासन किया था। ये डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप याद कीजिएगा, कैसे भी लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। उससे ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि आगे कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट करनी है। जैसे अकबर जी की डेथ 27 अक्टूबर 1605 63 की एज में हुई थी आगरा में, जो कि इंडिया में। चौथे शासक थे जहांगीर। इनका बर्थ 31 अगस्त 1569 को आगरा में हुआ था। इन्होंने 3 नवंबर 1605 से लेकर 28 अक्टूबर 1627 तक शासन किया था। 21 साल 11 मंथ तक इन्होंने शासन किया था। 28 अक्टूबर 1627 को 58 की एज में इनकी डेथ हुई थी जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में, जो कि इंडिया का पार्ट है अभी, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। 5वें शासक मुग़ल शाहजहाँ थे, जो एक क्रोनोलॉजी आप समझिए। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर,
फिर शाहजहाँ, इनका बर्थ 5 जनवरी 1618 में गुजरात में इंडिया में हुआ था। इन्होंने 31 जुलाई 1658 से लेके 3 मार्च 1707 तक इन्होंने शासन किया था। लगभग 31 साल तक इन्होंने शासन किया था। इनकी डेथ 22 जनवरी 1666 में 74 की एज में इनकी डेथ हुई थी। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, ये डेट यहाँ पे ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, 708 आएगा यहाँ पे। 74 की एज में इनकी डेथ हुई थी आगरा में, जो कि इंडिया का पार्ट है। शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब, जिनको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने शासन किया था। इनका बर्थ 3 नवंबर 1618 में गुजरात में हुआ था। 31 जुलाई 1658 से लेके इनका शासन चला था। ये मिसप्रिंट हो गया, मुझे लग रहा है शाहजहाँ और औरंगज़ेब का मिसप्रिंट हो गया है। इनका जो शासन है वो मिसप्रिंट हो गया। मैं इसे एक मॉडिफाई करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा शाहजहाँ का जो भी है, जो कि शाहजहाँ का और औरंगज़ेब का मिक्स हो गया है। इन्होंने 1707 तक शासन किया था। 48 साल 47 मंथ इनका शासन चला था, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रियन है। इन्होंने शासन किया था इंडिया पे। इनकी डेथ 3 मार्च 1707 में 88 की एज में अहमदनगर इंडिया में हुई थी। इसे आप, ये जो शाहजहाँ का है, इसे में आप कंसीडर मत कीजिए। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताऊंगा एकदम कंफर्म करके। औरंगज़ेब के बाद नेक्स्ट आ सकते हैं जो कि आज़म शाह, जिनका बर्थ 28 जून 1653 में बुरहानपुर में हुआ था, जो कि इंडिया में है। इन्होंने 14 मार्च 1707 से लेकर 20 जून 1707 तक शासन किया था। मात्र 3 महीने तक इन्होंने शासन किया था और 53 साल की उम्र में आगरा में इनकी डेथ हो गई थी। 8वें शासक मुग़ल एम्पायर के बहादुर शाह हुए, जिनका बर्थ 14 अक्टूबर 1643 में बुरहानपुर इंडिया में हुआ था। इन्होंने 19 जून 1707 से लेके 27 फरवरी 1712 तक 4 साल 9 महीने तक शासन किया था और 68 साल की उम्र में लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में, इनकी डेथ हुई थी। 9वें शासक जहांगीर शाह, जिनकी जन्म 9 मई 1661 डेक्कन में हुआ था। इनका जन्म 27 फरवरी 1712 से लेके 11 फरवरी 1713 तक लगभग 11 मंथ तक इन्होंने शासन किया था। इनकी मृत्यु 51 साल की उम्र में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद 10वें जो शासक थे मुग़ल एम्पायर के, फारूक सियार, जिनका बर्थ 20 अगस्त 1685 में औरंगाबाद इंडिया में हुआ था। 11 जनवरी 1713 से लेके 28 फरवरी 1719 तक इन्होंने शासन किया था, जो कि 6 ईयर 1 मंथ के आसपास इन्होंने शासन किया था। 33 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 11वें शासक हैं जो कि रफ़ी उद दराजात हुए थे, जिनका इनका जन्म 1 दिसंबर 1699 में हुआ था और इन्होंने भी मात्र 3 महीने तक शासन किया था। उसके बाद इनकी मृत्यु मात्र 19 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी आगरा में, इंडिया में। 12वें शासक थे शाहजहाँ सेकंड, जिनका बर्थ 1696 में हुआ था। इन्होंने भी 3 महीने तक शासन किया था, 6 जून 1719 से लेकर 17 सितंबर 1719 तक, और इनकी 23 साल की उम्र में आगरा में इनका देहांत हो गया था। 13वें शासक थे मोहम्मद शाह। इनका जन्म 7 अगस्त 1702 में हुआ था, गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान में जगह है। इन्होंने 27 सितंबर 1719 से लेकर 26 अप्रैल 1748 तक इन्होंने शासन किया था। लगभग 28 साल 7 महीने इन्होंने शासन किया था और 45 साल की उम्र में इनका
डेथ हो गई थी दिल्ली इंडिया में। 14वें शासक थे अहमद शाह बहादुर। इनका जन्म 23 दिसंबर 1725 दिल्ली में हुआ था। इन्होंने 1748 से लेकर 1754 तक लगभग 6 साल तक इन्होंने शासन किया था। 15वें शासक थे आलमगीर सेकंड। 6 जून 1699 में इनका जन्म हुआ था बुरहानपुर में। और 1754 से लेकर 1759 तक 1759 तक लगभग 5 साल 6 महीने तक इन्होंने शासन किया था। 60 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी कोटला फतेह शाह इंडिया में। 16वें शासक शाहजहाँ सेकंड थे, जिनका जन्म शाहजहाँ थर्ड 1711 में इनका जन्म हुआ था। मात्र 9 महीने इन्होंने शासन किया था। 1772 में इनकी डेथ हो गई थी 61 साल की उम्र में। 17वें शासक जो कि एक इंटरेस्टिंग शासक हैं शाह आलम द्वितीय सेकंड। इन्होंने 25 जून 1728 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने 1760 से लेकर 1788 तक शासन किया। उसके बाद शाहजहाँ फोर आए। इन्होंने मात्र 3 महीने शासन किया और उसके बाद फिर से शाह आलम शासक बने। तो एक गुलाम खबैर करके उसने शाह आलम को गुलाम खबैर ने शाहजहाँ फोर को राजा बनवाया। इन शाह आलम को एक ब्लाइंडनेस का कुछ हुआ था, इनका इंसिडेंट, इनको कैद कर लिया था इन्होंने गुलाम खाबेज ने। और ये फिर से 16 अक्टूबर 1788 से लेके 19 नवंबर 1806 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने 27 + 18 इन्होंने भी काफ़ी लंबा शासन किया था। लगभग इन्होंने 45 ईयर तक इन्होंने शासन किया था, जो कि इन्होंने पहले 27 साल उसके बाद 18 साल इन्होंने शासन किया था। उसके बाद अकबर शाह आए। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 78 की एज में। अकबर शाह सेकंड आए। इनका 22 अप्रैल 1760 में मुकुंदपुर इंडिया में इनका जन्म हुआ था। 1806 से लेकर 1887 तक इन्होंने शासन किया। लगभग 31 साल तक इन्होंने शासन किया और 77 की उम्र में इनकी दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। जो मुग़ल अम्पायर के आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। 1857 तक इन्होंने शासन किया, 37 से लेकर लगभग 20 साल तक। और 1775 में इनका जन्म हुआ था। 87 की एज में रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि म्यांमार में है। तो दोस्तों, ये हैं आज मैं शाहजहाँ के बारे में क्लियर करके आपको बाद में बताऊंगा। ये है मुग़ल अम्पायर का क्रोनोलॉजी। इस क्रम में इनके, जैसे कि मैं आपको बताता जाऊं, बाबर, हुमायूं, अकबर, सही है ना, जहांगीर, शाहजहाँ, फिर उसके बाद ऊपर आ जाओ आलमगीर, औरंगज़ेब, फिर उसके बाद आपके आज़म शाह, बहादुर शाह, आज़म, बहादुर, फिर उसके बाद जहांदर, फारुख सियार, जहांदर, फारुख सियार, रफ़ीउद्दरत। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन शासक के बारे में कम ही लोगों को पता है। इन्होंने कम शासन किया है, लेकिन ये जैसे कि सैयद ब्रदर्स उन्होंने इनको शासक बनाया था। शाहजहाँ सेकंड भी उन्होंने ही बनाया था। मोहम्मद शाह
सैयद ब्रदर ने शाहजहाँ सेकंड को, रफ़ीद दरद को और फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स ने जो कि किंग मेकर थे उन्होंने इनको राजा बनाया था। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर, शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम सेकंड, शाहजहाँ फोर एंड अकबर शाह एंड बहादुर शाह जफर। टोटल ये 20 शासक रहे हैं मुग़ल एम्पायर के, जिन्होंने डिफरेंट टाइम पे इन्होंने भारत के ऊपर शासन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुग़ल एम्पायर के पतन के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट से दूँगा। आप चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।